सर विकास दिव्य कीर्ति जी, मैंने इनका एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप देखा था जिसमें ये कह रहे थे कि संस्कृत भाषा ही भगवान क्यों जानते हैं। क्या वो हिंदी नहीं जानते हैं? क्या वो इतने क्रूर हैं कि वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ संस्कृत ही बोलते हैं? और फिर ब्राह्मण के पास ही क्यों जाया जाए कि वो भगवान के दर्शन कराए या भगवान के बारे में बताए? तो ये गहन संकट है। ये उनका सवाल था। दो तीन सवाल थे उनके, एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में। सर आपके सवाल बिल्कुल भी सही है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, पंडित कह सकते हैं आप। वैसे पंडित एक मास्टर डिग्री है, और बहुत पहले से ही ब्राह्मणों में भी पंडित होते हैं, पंडितों में फिर आचार्य होते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। सवाल कभी गलत नहीं होता, ना पूछने वाला गलत होता है, लेकिन अगर उसका सही आंसर, सही समाधान ना हो, तब वो एक अशांति का रूप ले लेता है, फिर क्रांति, फिर बहुत आगे की चीज़ें होती हैं उसमें। जाहिर सी बात है, आपने सवाल पूछा है। आप गुरु हैं, आईएएस की तैयारी करवाते हैं सर। आपका नाम ही विकास है और दिव्य कीर्ति उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको नॉलेज है। आप गुरु हैं, टीचर हैं आप आईएएस की पढ़ाई करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, आगे अधिकारी देते हैं देश को, जो देश चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, है ना। एक दिशा निर्देश देते हैं वो सिस्टम को। सर इसमें मेरी कुछ दो तीन चीज़ें एक ऐसी हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग होती है, और आर्मी की ट्रेनिंग में अगर बॉर्डर पे जो आर्मी जाती है वहाँ पे आप, हम लोग नहीं जा सकते हैं उसमें। आर्मी ही क्यों जाए? आर्मी क्यों जाती है स्पेशली? क्योंकि वो ट्रेनिंग लेते हैं 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की, जो भी उनकी ट्रेनिंग होती है। शायद 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, और लगातार उनकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है, और जो उनके काम होते हैं वो करते हैं। तो हम उन पर गर्व क्यों करते हैं? हमको उन पर दया करनी चाहिए कि वो इतने कष्ट में रहते हैं, इतनी प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन नहीं, हम उन पर गर्व करते हैं। एक जाहिर सी बात है, पहले के टाइम से चली हुई आ रही एक वर्ण व्यवस्था थी जिसमें पंडित थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ये एक मैनेजमेंट था, एक व्यवस्था थी, और ये एक व्यवस्था है। जैसे आज के टाइम पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, या कोई बिजनेस सेक्टर ही क्यों ना हो अलग से, तो उसमें अपर मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट होता है जो साफ़ सफाई वगैरह करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये उस पर जुल्म है। वो भी कंपनी क्यों नहीं चला सकता? उसके साथ में ये न्याय नहीं है। वो साफ़ सफाई करता है, फिर उससे मैनेजर लेवल आता है, एम्प्लॉय वर्कर होते हैं उसके अंडर में, फिर ऊपर रीजनल, फिर जोनल, फिर आगे सीईओ, प्रेसिडेंट वगैरह, जो कंपनी के ओनर वगैरह, मालिक होता है। तो सर फिर ऐसा क्यों है? इस व्यवस्था पे भी सवाल उठना चाहिए कि वो लोअर मैनेजमेंट क्यों नहीं चला सकता उस कंपनी को? क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? शायद नहीं होगी। वो तजुर्बे के साथ में आएगी, प्रैक्टिस के साथ में आएगी। तो ऐसे ही ये भी एक वर्ण व्यवस्था थी। मैं आपके सवाल पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, एक समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सवाल थे उसमें समाधान नहीं थे। जहाँ तक मैंने उसको सुना, देखा, मैंने कई बार उसे देखा, बहुत पुराने, काफ़ी टाइम हो गया, एक हफ्ते पहले मैंने उसे देखा था। आपके द्वारा ही वो बोला गया था। अब वो किसी के चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा या जैसा भी था, लेकिन इतना ही था कि ब्राह्मण ही भगवान के दर्शन क्यों कराए, या मंदिर में क्यों जाए, या उसके पास ही हम क्यों जाएं अपने सवाल लेके? हम खुद ढूंढ सकते हैं भगवान को, या भगवान इतने क्रूर क्यों होते हैं? उन्हें संस्कृत ही क्यों पसंद है, हिंदी क्यों नहीं आती उनको? ऐसा कुछ आपने बोला हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया, मैं एग्जैक्ट वो लाइन नहीं बोल पा रहा हूँ, पर ऐसे ही कुछ था, और इसमें दो तीन सवाल मुझे लगे थे, समाधान नहीं था। सर आपने सवाल पूछे बहुत सही है, लेकिन आपको साथ साथ में इसके जो आंसर था, जो सॉल्यूशन था, समाधान भी दे देना चाहिए। आप गुरु हैं, टीचर हैं। अगर आप ऐसे ही सवाल छोड़ देंगे तो समाज में फिर क्या मैसेज जाएगा? लोग आपसे भी सवाल ही करेंगे, जाहिर सी बात है। एक वर्ग आपसे नाराज भी हो सकता है, जबकि आप वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जाएं, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ में हैं। लेकिन सवाल का सटीक आंसर भी मिलना चाहिए। मैं जैसा समझता हूँ, मैं ठीक वैसा ही कह रहा हूँ। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। और कई लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं कि आपने ऐसा कह दिया। कई लोग क्या, एक ब्राह्मण समुदाय या पंडित समुदाय जो है वो आपके खिलाफ जा सकता है वर्ण व्यवस्था में,
कि आपने सवाल क्यों कर दिए। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सप्तऋषि मंडल से ले लीजिए कि जिसमें विश्वामित्र थे, वो पंडित नहीं थे लेकिन उन्होंने पांडित्य प्राप्त किया था, क्योंकि पांडित्य एक उपाधि है वर्ण व्यवस्था में। कोई एक नाम नहीं है वो किसी विशेष का, एक उपाधि है जो मिलती है। चैंपियन कह सकते हैं, मास्टर कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे शब्द हैं, मास्टर और चैंपियन। पंडित उससे भी ऊपर होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि फिर क्षत्रिय छोटा होता है या वैसे छोटा होता है। छोटा बड़ा की सर कोई बात नहीं है, एक सीरियल नंबर है 1 2 3 4, जिसमें एक भी बड़ा है, दो भी बड़ा है, तीन भी बड़ा है, चार भी बड़ा है। एक अकेला कुछ नहीं है। तो एक वर्ण व्यवस्था थी, मैनेजमेंट के आधार पर, गणना के आधार पर भी 4 वर्ण थे। गिनती में भी अकेला 4 कुछ नहीं, अकेला 5 कुछ नहीं, अकेला 1 कुछ भी नहीं, अकेला 2 कुछ नहीं है, अकेला 3 कुछ नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस बात अलग है। शुरू से 1 को 1 बोला जाता है, 2 को 2 बोला जाता है, 3 को 3, 4 को 4 बोला जाता है। तो इसलिए ये नहीं हो जाएगा कि 4 छोटा है भाई वो बाद में आता है, 3 बाद में आता है वो छोटा है, 2 बाद में आता है वो छोटा नहीं। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, गणना है, जैसा मुझे लगता है। और सर आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, आप गुरु हैं, आप आईएएस अधिकारी देते हैं आगे, आपके टैक्ट अच्छे हैं, सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आपकी वीडियोस क्लिप वगैरह देखता हूँ। लेकिन आपको सवाल के साथ साथ में जवाब भी आपको उसके साथ ही दे देना चाहिए था, ताकि वो मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाए। या आपने बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कहा हो, या आपने किसी विशेष वर्ग से ऐसा कुछ पूछा हो ताकि कुछ निकले बाहर, सॉल्यूशन निकले, कोई बात निकले। या फिर नेम फेम की आपको कोई ज़रूरत तो है नहीं, सोशल साइट में आजकल नेम फेम की सबको ज़रूरत पड़ रही है, आपको तो ऐसी कोई विशेष ज़रूरत है नहीं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप एक यूनिवर्सिटी आप बनाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ नौकरशाही नहीं सिखाई जाएगी या पढ़ाई नहीं सिखाई जाएगी, इंसान को इंसान बनाया जाएगा। उसको यह समझाया जाएगा कि ये शिक्षा आपके बुद्धि के, मस्तिष्क की जो पटल होता है उसे खोले, ना कि आप नौकरी करने को भागो। बिल्कुल सही बात है। ये सवाल भी शायद उससे मिलता जुलता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और सवाल उठाना गलत नहीं होता, चाहे वो कोई भी बोले, सवाल अपने आप में कभी गलत होता ही नहीं है जब तक वो समाधान तक ना पहुँचे। अगर समाधान तक ना पहुँचे तो अशांति का कारण बन सकता है, क्रांति का कारण बन सकता है। और सर संस्कृत, उस टाइम पे संस्कृत ही चलती थी सर। उसमें उस समय पे यूरोपियन नहीं थी, इंग्लिश नहीं थी, हिंदी भी मेरे ख्याल से शायद रही होगी, नहीं रही होगी, मालूम नहीं मुझे। लेकिन वो संस्कृत भाषा पंडित भी बोलते थे, क्षत्रिय भी बोलते थे, वैश्य भी बोलते थे, शूद्र भी बोलते थे, सभी उस समय पे चलन में संस्कृत ही थी, संस्कृत ही बोली जाती थी। अब आज के दौर पे हिंदी बोली जाती है या और भाषाएं बोली जा सकती है, तो आने वाले 50 या 100 साल बाद ये भी बोला जा सकता है कि भगवान या उस समय के लोग हिंदी ही क्यों कहते थे, इंग्लिश क्यों नहीं बोलते थे, क्या उन्हें इंग्लिश बोलने में डर लगता था? तो ऐसा भी सवाल आ सकते हैं फ्यूचर में। तो ऐसे ही जो सनातन पद्धति की जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी, जो अभी तक भी चली आ रही है, आज उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो जो आज व्यवस्था उस पर कल सवाल उठ सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, या आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा आपने कहीं ना कहीं। और भगवान इतने क्रूर क्यों हैं कि उन्होंने 4 वर्ण बनाए, फिर पंडित को ही आगे क्यों रखा? तो सर इसमें आगे पीछे वाली कोई बात ही नहीं थी, ये टाइम के साथ में एक फॉल्ट है, सोच का फॉल्ट है, थिंकिंग का फॉल्ट है ये कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं। जो सामर्थ्य होगा वो आगे जाएगा, और जो आगे जाते थे, समर्थवान होते थे, ठीक है, जिन्हें पढ़ने में रुचि थी, कुछ लिखने में रुचि थी, कुछ नया लिखने में रुचि थी, नया करने में रुचि थी, वो पंडित बनते थे। लड़ने के मामले में योद्धा बनते थे, वो क्षत्रिय होते थे। जो व्यापार बुद्धि में निपुण थे वो वैश्य थे। जो शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, जिनको जो कला प्रेमी थे, वो शूद्र में आए थे। तो ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे वाली कोई बात थी ही नहीं। मैनेजमेंट में भी आज की डेट में यही होता है। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के आधार पे मैनेजमेंट तय कर देता है कि ये मैनेजर है, ये वर्कर है, ये एम्प्लॉय है। और ये उससे भी आगे जो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रैंक होती है, गवर्नमेंट में अलग रैंक होती है, प्राइवेट में अलग रैंक होती है, प्राइवेट में भी फिर तरह तरह की रैंक होती है।
मैनेजर से ऊपर रीजनल, फिर जोनल मैनेजर, फिर और स्टाफ होता है। इसके बीच में भी छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं, उसमें भी स्टाफ होते हैं। तो एग्ज़ाम तय कर देता है कि ये बंदा कहाँ पर जाएगा, तो वो उसका मार्क बन जाता है। आर्मी में सिपाही होता है, उससे ऊपर उसमें भी रैंकें होती हैं सर, बहुत सारी रैंकें होती हैं। हवलदार होते हैं, सूबेदार होते हैं, फिर उससे ऊपर जाते हैं, और फिर ज़िंदगी भर अपने आप को वो वही समझते हैं, वही फील करते हैं। वो जहाँ तक पहुँच पाता है अपनी जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए, जहाँ पर तक वो पहुँच पाता है, तो वो फिर उसी चीज़ से रिटायर होता है और लाइफ टाइम अपने आप को वही समझता है। अपने घर के बाहर भी वो नाम लिख लेता है कि मैं ये हूँ, कैप्टन हूँ, लेफ्टिनेंट हूँ, तो अपने आप को वही समझता है, वो रैंक दी गई है। तो ब्राह्मणत्व भी एक रैंक है, क्षत्रिय रैंक है, सब चीज़ें दोनों रैंक थी, और अपनी काबिलियत के आधार पे इंसान ब्राह्मणत्व बन सकता है, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, या फिर क्षत्रिय हो। सप्तऋषि मंडल में भी यही था। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन वो सप्तऋषि में शामिल हुए, जबकि वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन हुए अपने तप से। उस समय पे तप साधना योग ही कहते थे, या उन्होंने जो भी पढ़ाई लिखाई या प्रैक्टिस करी होगी, आज की डेट में प्रैक्टिस बोलते हैं। जो पढ़ेगा लिखेगा या खेल में कूद में या जिस चीज़ में जो भी आगे होगा अपने अपने फील्ड में, तो वो कामयाब होगा ज़रूर, जो मेहनत करेगा या प्रयास करता ही रहेगा। तो उस समय पे भी यही परिभाषा थी। बीच में थोड़ा फेरबदल हो गया, गलत हो गया, या हम लोगों के पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं, वो एक कोड वर्डिंग है, अभी तक भी उसका खुलासा नहीं हो पाया। दूसरी बात, संस्कृत, आपने कही संस्कृत भाषा, उस समय पे संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी, और संस्कृत पे विज्ञान भी शोध कर चुका है, तो शायद आपके लिए सर वो भी काफ़ी होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उसमें काफ़ी नहीं है, तो सर एक सामान्य सी छोटी सी बात है, उस समय पर संस्कृत ही चलती थी। फिर चाहे वो भगवान बोले चाहे इंसान बोले, चलती ही संस्कृत थी। तो क्या कर सकते हैं। लिखा ही संस्कृत में जाता था, मंत्र भी संस्कृत में होते थे, होता था। तो वही चीज़ें चल रही है। परिवर्तन संसार का नियम है, हो सकता है ये बदल जाए आने वाले टाइम पे, ये ऐसा हो सकता है। कुछ नए सवाल आ सकते हैं कि 2022 में या 2021 में, 20 में, 50 में ये लोग ऐसे होते थे, ऐसे क्यों होते थे, वो ऐसा क्यों नहीं करते थे, इसका मतलब वो डरते थे, इसका मतलब वो पागल थे। ये सवाल भी बाद में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है। बाकी आपके सर सवाल सही है, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी बोलने की कला से, आपके नॉलेज से आपको प्यार करते हैं। फिर आपके नाम में ही दिव्य कीर्ति है, और आपके नाम भी आगे विकास है। तो सभी आपसे यही उम्मीद करते हैं, मैं भी आपसे यही आशा रखता हूँ कि जो भी आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो भी आप बोलते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, वो एक विकास की ही राह होगी। जय हिंद।